अब कोई लोग बताए नहीं लगे कि अभी माहौल का चलत है, वो अभियान का चलत कि हंसदेव बचाओ करके। तो मैं भैया से मिले, मतलब भैया अपन दुख तकलीफ ला बयां करत है, का बार करत है कि हमारा आने वाला पीढ़ी है महफूज रहे, ताकि हमार जल जंगल जमीन ला देख सके। हमार जो छत्तीसगढ़ के हरियाली है, अब हमार जंगल ही नहीं रही, हमन देख, हमन घर में नहीं रहे भैया, जंगल में हवा नहीं दे। और सबसे पहले उदाहरण की बात बताऊँ, अभी ओकर धूप है करके हमन छाए में आके वीडियो शूट करा था। जय जोहर दोस्तों, मैं बजाज से टूरिस्ट गाइड, और हमारे बीच हैं छत्तीसगढ़ के स्टार बोल सकते हैं, और स्टार है ही है पहले से। अमलेश भैया से मुलाकात हुआ था मेरा एक बार रायगढ़ में रैली में, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाता हूं, तो उससे जुड़ा भी रहता हूं। जमीनी स्तर पर मेरा आना जाना लगा ही रहता है, अगर छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ कार्यक्रम होता है तो उसी में भैया से मुलाकात हुआ था। और अभी मैं जिस प्रकार अभी अमलेश भैया को नहीं बता हूँ कि मैं किस उद्देश्य इनके पास आया हूँ, क्योंकि वीडियो में तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं उस फील्ड के, उस उद्देश्य को, और मैं भी कर रहा हूँ। तो मेरा जो कर रहा हूँ उसको तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं किस प्रकार कर रहा हूँ उसको। तो उसी संदेश को अमलेश भैया तक पहुँचाना था कि ये भाई भी पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, और निश्चित ये भी प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। तो मैं अपने स्तर पर कैसे प्रचार कर रहा हूँ अमलेश भैया, बात ऐसा है कि मुझे भी कमेंट आ रहा था लोगों का कि हंसदेव को बचाने के लिए प्रयास किए। तो अपने अपने स्तर पर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। गांव वाले धरने पे बैठे हैं, रायपुर तक सफर किए थे पैदल, है ना, और ऑस्ट्रेलिया से विदेश से लोग प्रयास कर रहे हैं हंसदेव बचना चाहिए क्या क्या। तो मैं उस संदेश को लेकर मैं 15 दिन हो गया पूरे लिफ्ट और पैदल छत्तीसगढ़ घूम रहा हूँ इसको पकड़ के। तो ऐसा है, मैंने शुरुआत किया था बिलासपुर से सूरजपुर सरगुजा, उसके बाद सूरजपुर सरगुजा के बाद निकल गया मैं रायगढ़, कवर्धा, रायपुर होते हुए कांकेर, कोंडागांव होते हुए सीधा निकल गया बस्तर, बस्तर से दंतेवाड़ा, बस्तर तक अंतिम लक्ष्य था। पहले तो मैं शुरुआत किया था कि बिलासपुर से बस सूरजपुर तक जाना है, जहाँ हंसदेव जंगल कट रहा है। एक दिन में 340 किलोमीटर सफर पूरा कर दिया लिफ्ट से। दाद देना पड़ी, और अगर जज्बा दिखा थे कि हंसदेव ला बचाए बा कितना प्रयास करा थे भैया, तो बिल्कुल सपोर्ट करो सबके लिए। बहुत बहुत बधाई सर। और मैं आपका शब्द ही नहीं है भैया ला बोले कि लिफ्ट में इतना दूरिया सफर करा थे सिर्फ हमारे हंसदेव ला बचाए। कई कठिन परिस्थिति का सामना भी करना पड़े हैं भैया। अब समझ सकता ना, इतना धूप गर्मी में भैया लिफ्ट के माध्यम से, ये जरूरी नहीं कि हर कोई लिफ्ट दे दी, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मारू मन हरे तब इतना सफर कर पाते ना। सही बात है। तो मैं तो अभी बस्तर क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा दिक्कत का सामना करने पड़े हैं, काहे कुछ क्षेत्र में नेटवर्क भी नहीं रहे। और जो हिसाब से बस्तर के बारे में हम लोग पहले से नॉलेज से, मैं तो पहली बार छत्तीसगढ़ भ्रमण करे हैं और बस्तर संभाग में पहली बार कदम रखे हैं। मैं 6 बार स्वप्न में बस्तर पहुंच गए हैं, लेकिन हकीकत में पहली बार पहुंचे बस्तर। और यहाँ तक कि मैं 1 से 2-3 बजे रात तक भी बस्तर पूरा घूमे हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी से। जंगल तक घूमे हैं, यहाँ के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगल में घूमे, चाहे रास्ता नहीं है, इंद्रावती नदी क्रॉस करें रात के, कोई प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करे पड़ी से। दिक्कत बस ये रही से कि मतलब खाना नहीं मिल पा रही से। तो खाना सुबह तो मिले नहीं, मतलब 4 दिन ले। अभी भाई के घर, भोला भाई के घर रुके हैं गरियाबंद में, तो गरिया में सोचा अमलेश भाई से मिलत हुआ चला ठीक है। तो वो क्षेत्र मतलब शादी घर में खाना खोजल पड़ा है, शादी घर खोजल पड़ा है। और वहाँ की खास बात ये रही से कि अगर 20 किलोमीटर दूर भी कहीं शादी होते ना तो पता चल जाती। इतना ज़्यादा शांत वातावरण है, जंगल क्षेत्र है कि अगर 20-25 किलोमीटर दूर शादी होते ना तो जो वाद्य यंत्र है छत्तीसगढ़ी, ओखर माध्यम से पता चलता है कि वहाँ शादी होती, कि फिर वहाँ मैं रेंगा देंगा पैदल जाऊँ और वहाँ खाना खा। ऐसे ही से मतलब परिस्थिति सामना करने पड़े हैं। और आप मन के मनोबल है, आशीर्वाद मिली से बहुत जने के हो सकते है करके तब जाके हो पाई से। आप भी अपन विचार देवा कि हंसदेव में भी हम लोग और का कर, जैसे मैं नहीं चाहता कि सब पैदल चलाएं, मौजी से काम करें, अपन अपने हिस्से में सब प्रयास कर सकते हैं। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से करते, जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से करे हैं, वही हिसाब से हमारे जो जंगल है, जमीन है, आदिवासी जनजाति है, वन्य प्राणी है, ये सब कहाँ जाए वन्य जीवन है। एला मतलब आने वाले पीढ़ी का ध्यान रखते हुए मैं सफल शुरू करे हैं। जेमा कहा है कि अगर पेड़ पौधे जंगल कर जी तो हम सब लोग पता है का नुकसान होने वाला है, बढ़ते तापमान के सामना करे पड़ी, ऑक्सीजन की कमी होगी। बतावा कि हम आओ कैसे प्रयास कर सकते हैं, मैं कहा कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, गंभीर विषय, चिंता के विषय आने वाले पीढ़ी के लिए। बिल्कुल। अब कोई लोग बताए नहीं लगे कि अभी माहौल का चलत है, वो अभियान का चलत कि हंसदेव बचाओ करके। तो मैं भैया से मिले, मतलब भैया अपन दुख तकलीफ ला बयां करत है, का बार करत है कि हमारा आने वाला पीढ़ी है महफूज रहे, ताकि हमार जल जंगल जमीन ला देख सके। हमार जो छत्तीसगढ़ के हरियाली है, अब हमारे जंगल ही नहीं रही, हमन देख, हमन घर में नहीं रहे भैया, जंगल में हवा नहीं दे। और सबसे पहले उदाहरण की बात बताऊँ, अभी ओकर धूप है करके हमन छाए में आके वीडियो शूट करा था। सीधी सी बात है। सही बात है। तो जब तक जंगल नहीं रही हमार मन बार, हमार जंगल है मन बार, तो फिर बहुत बड़े बात है। तो मैं सबो जन से निवेदन करता हूँ, शुरू से मैं निवेदन करते चाहता हूँ कि
अपन स्तर में कहीं ना कहीं हर जगह तो कोई नहीं जा सके। जैसे कि मैं अभी मोर सोशल मीडिया काम हरे में है, तो फिर मैं सोशल मीडिया में इतना कर सकता हूँ कि हमारे हसदेव पर कुछ वीडियो बना के सब तक बता सकूं। जैसे भैया कर रहे थे, अब इतना दूर सफर कर रहे थे, तो मैं आप मन हाँ अगर नजदीक में तो बिल्कुल हसदेव जा। मैं भी प्लानिंग कर रहा था कि हसदेव जाऊँ, जितना हमारे भाई बहन मन बैठे थे कर साथ में रहूं करके, लेकिन कुछ दूसरा का डेट के कारण नहीं जा पाया हूँ। तो बिल्कुल जाऊँ, आप मन हाँ जाऊँ और हसदेव बचाए पर एकदम खून में उबाल लाओ यार। सही बात है। तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि जब विदेश से प्रयास कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो हम लोग तो छत्तीसगढ़ से हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, चिंता का विषय है। आप लोग यकीन मानिए, आप लोग को आगे आना चाहिए, निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि हसदेव को बचाया जा सके। क्योंकि वहाँ पर आप जाके देखेंगे जो ग्रामीण लोग हैं, जिसे नौकरी के नाम पर ठग देते हैं, और एक कोल माइंस ऑलरेडी बन के तैयार है, रेल बीच कर तैयार है, लेकिन गाँव वालों को नौकरी नहीं दिया गया है। ऐसे ही वहाँ पर 14 कोल माइन बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। अगर छोटा मोटा रहता तो बात अलग है, बहुत बड़ा जंगल है, 5 जिला प्रभावित होने वाले हैं, हसदेव नदी विलुप्त हो जाएगा, तो फिर जो जल का स्रोत है जो आसपास पहुंचता है वो भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए हमें गंभीर विषय लेते हुए आगे इस पर विचार करना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से प्रयास करना चाहिए, आपस में चर्चा करना चाहिए, अपने दोस्त यारों के साथ चर्चा करना चाहिए। क्योंकि जब मैं पहले यात्रा निकला था भैया लातूर सूरजपुर के लिए, जब लिफ्ट लेता था, मैं 25-30 बार वहाँ लिफ्ट लिया था, तो मैं सभी से पूछता था कि आपको हसदेव के बारे में जानकारी है क्या के, तो नहीं है बोलते थे। तो फिर मैंने सोच लिया जब लोगों को जानकारी नहीं है तो छत्तीसगढ़ में मैं पूरे सब लोग को पहुंचाऊंगा, हर जिला तक। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, दुकानदारों से, बाजार में लिफ्ट लेते थे उससे धीरे धीरे मिलते सबको जागरूक किया कि हम सभी को हसदेव के लिए प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से आज सभी को पता है कि हसदेव क्या है, हसदेव का जंगल क्या है, क्यों कट रहा है, कैसे बचाना है, हम सबको पता चल गया है। ये सब आप मन कथा प्रयास करके सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उबाल दिखत रही से, मतलब हर एक मेंशन के बाद दूसरा मेंशन हसदेव सेव हसदेव के ऊपर रहा है। तो इसलिए हमारे मायारू भैया मन के अथक प्रयास के कारण होते, तो बिल्कुल आप सब कुछ है ना सपोर्ट करो भैया मन ला, हम तो साथ ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो ये अमलेश नागेश गाँव है, गली है, और ये है उनका घर। तो ठीक सामने में शहीद है, अमर शहीद ने उनका गांव। तो भोला भाई का गांव तो यही है। तो इनका इसके आगे है, इसके आगे ये अमलेश भाई का जो घर है ना, उसके जस्ट बगल में मेरा खेत है, लंबा चौड़ा। अच्छा, हाँ। तो